हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे इरेडा स्टॉक के बारे में। एक टाइम पर मल्टीबैग रिटर्न देने के बाद दोबारा से लगभग ये स्टॉक 55% गिरा, लेकिन उसके बाद से अब हमें ये प्राइस संभलता नज़र आ रहा है और नए पिवट्स इसमें हमें देखने को मिल रहे हैं और ट्रेंडिंग मार्केट हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। तो आने वाले समय में ये स्टॉक कौन से रिटर्न हमें निकाल कर देगा, कौन से टारगेट मिल सकते हैं, वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और जो इंडिकेटर्स हैं सिंपल और जो टाइम फ्रेम है वो मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दूंगा, लेकिन चीज़ें काम कैसे कर रही हैं वो मैं सिखाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले बड़ा टाइम फ्रेम वीकली, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से चीज़ें हमारे सामने हैं। तो क्या स्टॉक का बॉटम बन गया है, उसके लिए पिवट भी यूज़ करते हैं। तो अगर आने वाले समय में स्टॉक प्राइस 175 को ब्रेकआउट करता है और एक रिट्रेस लेता है तो 208 का टारगेट और उसके बाद 288 का टारगेट, ये टारगेट हमें इस साल दिसंबर तक देखने को मिल सकते हैं। ये हमें पिवट इंडिकेटर बता रहा है। वो किस बेस पे बता रहा है? इन पिवट्स को कैलकुलेट करके, ठीक है। अब दूसरा हम इसको डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग स्टॉक प्राइस हमें अगर गिरता भी है तो आने वाले टाइम में 153 और 143 तक आने वाले टाइम में स्टॉक प्राइस गिरता दिख सकता है। अगर वीकली टाइम फ्रेम में इसी पिवट्स को समझते हैं तो हमें 128 का S1 का सपोर्ट नज़र आ रहा है, तो वो जो कि पिछले लो से नीचे रहेगा। तो ये 63% के लगभग गिरावट हो जाएगी अगर दोबारा से प्राइस 128 तक आता है। तो पिछले हाई के कंपैरिजन में मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये इसका नया बॉटम होगा और सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होगी अगर प्राइस यहाँ से नीचे आएगा तो ऊपर जाने की, तो 128 का बॉटम बनाने की। मैं ऐसा इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि जब प्राइस एक बार मूविंग एवरेज 50 को वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ब्रेकआउट कर देता है नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में, तो वो उसको एज ए रेजिस्टेंस यूज़ करता है। मैक्सिमम केसेस में आप इसको अदर स्टॉक्स पे भी टेस्ट करके देख सकते हैं। बैक टेस्ट अगर आप करोगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो मुझे उम्मीद है चीज़ आपको क्लियर हुई हैं। तो इसमें आप S1 की बात करते हैं, अगर प्राइस नीचे गिरेगा इसका एज ए रेजिस्टेंस यूज करेगा तो 128 तक आ सकता है। और अगर प्राइस ऊपर जाता है इसको ब्रेकआउट करके, यानी कि 175 को ब्रेक करके रिट्रेस लेता है, तो फिर टारगेट 208 और 288 के हमें देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है चीज़ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हुई है। ये लॉन्ग टर्म के बेसिस पर चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। मैं फिर से बताना चाहूँगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, लेकिन जो इंडिकेटर्स है कुछ लीडिंग है कुछ लैगिंग है, इनको कंबाइन करके चीज़ें क्लियर होती हैं, तो वो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो में इतना ही। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।